बच्चे के सर में चोट लगने की वजह से ऑटिज्म होता है। जीवन, मृत्यु और ऑटिज्म, ये तीन चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है। किसको देगा, क्यों देगा, कब देगा, इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड वर्क। ठीक है, तो प्रूफ बेस्ड, मुझे इस किस्म का प्रूफ बेस्ड वर्क आप लाके दिखा दीजिए जो कहता है MMR वैक्सीन से ऑटिज्म होता है। तो ओटी की वजह से आपके बच्चे का 100% सुधार नहीं हो पाएगा। एक ही तरीके से हो पाएगा अगर आप काम कर रहे हो तो। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम रजनी है। सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। 2 बच्चे, बड़े वाले को ऑटिज्म है और वो अब 21 साल का है, इंडिपेंडेंट है, अपनी जॉब करता है, एक अलग शहर में रह के, मतलब ऑटिज्म के बावजूद अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली हैंडल करता है। और यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। मेरे 15,000 स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि आपका ऑटिस्टिक बच्चा वो हर वो चीज कर सकेगा जो कोई भी कर सकता है, प्रोवाइडेड को हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब तभी अगर आप छोटे से लेकर के पूरा तरीके से कई सालों तक उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते चले आएंगे। चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन मिथ, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि मार्केट में फैली है, जो कि मिथ माने झूठ, हाँ, जो कि कॉमन माने जो बहुत ज्यादा फैली है और जो कि असल में झूठ है ऑटिज्म के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेस की वजह से ऑटिज्म होता है। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरा झगड़ा होता था हस्बैंड से। मैंने क्यों झगड़ा किया, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। अपने आप को लानतें भेज रहे हैं। कहने की बात इतनी है, अगर यही सब चक्करों से, मदर इन लॉ के ताने से, या आपके और पति के ना बनने और झगड़ने से, या जॉब की टेंशन से, या किसी भी किस्म की स्ट्रेस से ऑटिज्म होता तो दुनिया में जहां जहां आज जंग छिड़ी हुई है, वॉर चल रही है, उन जगहों पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ईश्वर की कसम एक बच्चा ऑटिस्टिक ही पैदा होना चाहिए, है ना। अफगानिस्तान में जो चल रहा है, इधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो चल रहा है, टेरर अटैक्स होते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रेस तो आपने और मैंने कहाँ ही देखी होगी। जो ये रेड लाइट एरियाज हैं जहाँ पे जबरदस्ती इंसानी जानों को लाके पिंजड़ों में रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उनके आत्मबल को तोड़ा जाता है, उससे ज्यादा टॉर्चर ईश्वर ना करे किसी के साथ हो नहीं सकता। ये धरती पे नरक है। वहां जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको तो ऑटिज्म होना ही चाहिए 100%, बिना किसी फेलियर हर बच्चे को होना चाहिए। है क्या ऐसा डेटा, है क्या ऐसा? नहीं है ना। गाजा पट्टी में, पैलेस्टीन में जितना बच्चा पैदा हो रहा है, क्या 100% सब ऑटिस्टिक है? यूक्रेन में हर बच्चा ऑटिस्टिक है? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब स्ट्रेस की वजह से ऑटिज्म होगा, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। आप दुनिया भर की लड़ाई किए हो फिर भी बच्चा रेगुलर पैदा हो जाए, ऐसे कैसे होता है? मैं तो वैसे ही लड़ाकी हूँ टोटली। तो फिर जय ऑटिस्टिक हो गया तो वीर के टाइम पे क्या मैंने बख्श दिया था क्या लड़ाई? मैं तो तब भी लड़ाकी थी, तो उसको क्यों नहीं, है ना। सो द पॉइंट इज, स्ट्रेस का और ऑटिज्म का कोई लेना देना नहीं। ये पहला मिथ है। तो अपने आप को लानत भेजना बंद कर दीजिए, मेरी वजह से हुआ, ये हुआ। बच्चे के सर में चोट लगने की वजह से ऑटिज्म होता है, ये दूसरा मिथ है। हाँ, मैंने गोदी लिया था, वो गिर गया। अरे 50 बार गिराया मैंने वीर को, छोटे वाले को, इतना हाइपर था। अब हाइपर बोले तो हाइपर एक्टिव ADHD नहीं, बच्चे वैसे ही हाइपर। हाँ, हम ये जो लैंग्वेज यूज करते हैं, इधर उछल कूद पटक, ये वो पता नहीं कितनी बार वो मेरी गोदी से गिरा है। तो फिर न्यूरोटिपिकली तो है।
सर में चोट लग गई उसकी वजह से। ऑटिज्म कोई ब्रेन की इंजरी नहीं है, एक डिफरेंट वायरिंग है ब्रेन की। और ये वायरिंग कब होती है? जब माँ के पेट में बच्चे का जन्म होता है, जब स्पर्म और ओवम ये मीट होते हैं, एग फर्टिलाइज होता है, एक बेबी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जब वो देखते हैं ना, फिर वो ऐसे करके डाल के देखते हैं तो प्रेग्नेंट है, वो वाली स्टेज पर जब दुनिया में कोई नहीं जानता कि ये क्यों होता है, कोई रिसर्च नहीं बता सकी आज तक। इतने $1 बिलियन की रिसर्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक अटकलें लगा रहे हैं, कुछ भी ऐसा एविडेंस हमें नहीं मिला। तो जैसे मैं ये कहती हूँ कि जीवन, मृत्यु और ऑटिज्म, ये 3 चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है। किसको देगा, क्यों देगा, कब देगा, किसको नहीं देगा। कई लोगों के ट्विंस होते हैं, दोनों को ऑटिज्म होता है। कई लोगों के ट्विंस होते हैं, एक को ऑटिज्म होता है। कई लोगों के ट्रिपलेट्स होते हैं, 2 को ऑटिज्म होता है, एक को नहीं होता है। क्या कॉम्बिनेशन है ये? बहुत सारे, इतने तो लाखों ट्विंस हैं जिनमें दोनों को नहीं है। तो ये कैसे है? कोई भी हमारे पास लॉजिक नहीं है। तीसरा मिथ क्या है? MMR वैक्सीन से ऑटिज्म होता है। लाइए दिखाइए कौन सी कंक्लूसिव एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट है आपके पास। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम काम करते हैं, 1 महीना पहले ये गोल लिए थे, बिहेवियर में बच्चा ये ओवरकम करेगा, लैंग्वेज में बच्चा ये सीखेगा, व्हाट बताएगा, हु बताएगा, वेयर बताएगा, किताब में भी बताएगा और एक्चुअल लाइफ में भी बताएगा। ये 3 चीजें बताएगा। 1 वर्ड के सेंटेंस में बताएगा, 2 वर्ड में बताएगा, 3 वर्ड में। ऐसे गोल बनाते हैं हम, ऐसे हमारे प्रोग्राम्स में। सोशल स्किल में अपने आप बिना याद कराए 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद हेलो करेगा, अपने आप अपने जूते सही जगह रखेगा, अपने आप टाइम टेबल बनाएगा। हम ऐसे गोल बना के काम करते हैं। इसको एडिशन आ जाएगी, इसको कैट मैट बैट रीडिंग आ जाएगी। अब ऐसे हमने मोटा मोटा मैंने आपको 5 एरियाज के गोल्स बता दिए बच्चे के। ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है जो ये कहे MMR वैक्सीन के पहले बच्चा ये करता था और अब इसके बाद ये चीजें इसमें गायब हो गई। और एक बच्चे में नहीं, जितने बच्चों को ये वैक्सीन दी गई उन सब के अंदर ये चीज हुआ। ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। जैसे हम ये करते हैं ना, 1 महीना पहले में ये हम करेंगे, फिर उसकी वीडियो लेते हैं, ये नहीं कर पाता है, फिर 1 महीने के बाद में उसकी वीडियो लेते हैं ताकि हमारे पास प्रूफ हो जाए कि देखिए 1 महीना पहले की डेट की वीडियो, अब 1 महीना बाद की डेट की वीडियो, ये बच्चा ये कर रहा है। इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड वर्क। ठीक है, तो प्रूफ बेस्ड, मुझे इस किस्म का प्रूफ बेस्ड वर्क आप लाके दिखा दीजिए जो कहता है MMR वैक्सीन से ऑटिज्म होता है। जय को भी दी थी MMR, वीर को भी दी थी। जय को है, वीर को नहीं है, तो क्यों है ऐसा? वीर को क्यों नहीं हुआ? है ना? तो लॉजिक सोचेंगे। ऐसे किसी ने कुछ मर्जी मुंह खोल के बोल दिया, हमने मान लिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, किसी MMR वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता है, बकवास है। नंबर 4, नंबर 4, टीवी दिखाने से ऑटिज्म होता है। ये ईश्वर, मेरा बच्चा कोरोना में पैदा हुआ था, मेरे पास कुछ था नहीं कहीं ले जाने का, वो सारा दिन टीवी देखता था, उससे ऑटिज्म हो गया। ऑटिज्म जैसा कि मैंने कहा, स्पर्म और ओवम के मिलने के समय, प्रेगनेंसी सेटिंग होने के समय, उस समय कुछ हो जाता है। क्या होता है पता नहीं है, लेकिन कुछ हो जाता है। उसका टीवी से कोई लेना देना नहीं है। आपका बच्चा एक बार उस स्टेज से निकल गया, उसका शरीर बन गया, जैसे मेरे अंदर AB पॉजिटिव ब्लड है, तो आप कुछ मर्जी कर लो, कोई MMR दे दो मत दे दो, कुछ मर्जी ऑपरेशन कर लो, जब तक मैं रजनी की शक्ल में जीवित हूँ। हाँ, मृत्यु के बाद कोई और जन्म में वो अलग बात है, लेकिन जब तक मैं रजनी की तरह हूँ तब तक मेरे अंदर AB पॉजिटिव ही रहेगा, वो ब्लड ग्रुप चेंज नहीं हो सकता, है ना? आप उसको निकाल के कोई दूसरा नहीं भर सकते मेरे शरीर में, ये इंसानी शरीर है। वैसे ही ऑटिज्म उस स्थिति में था, अब नहीं हो सकता। तो जिस बच्चे ने टीवी के आगे बैठाया जिसको, और उसके बाद उसमें ऑटिज्म बाद में पता लगा, वो इसलिए क्योंकि वो शुरुआती दौर से ही था। वो ऐसा नहीं था कि टीवी की वजह से हो गया। तो अपने आप को कोसना बंद कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके ट्विंस हैं,
दोनों कोरोना में थे, दोनों टीवी के आगे बैठाए गए थे। एक तो टीवी देखते देखते फिर भी रेगुलर सब कुछ कर रहा है और एक को ऑटिज्म है। तो टीवी ने क्या, टीवी को शक्ल पसंद नहीं आई ट्विंस की, तो दोनों तो एक जैसे थे, इस वाले को दूंगा ऑटिज्म, इसको नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये भी मिथ है, इस चीज पर बिल्कुल विश्वास न करें। हाँ, अननेसेसरी 24 घंटे सुबह उठने से सोने तक आप टीवी के आगे बैठाएंगे तो कोई भी बच्चा डल हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एक तरफ से कोई इंफॉर्मेशन चली आ रही है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्यूरियस नहीं है, उसमें जिज्ञासा नहीं हो रही, हर बच्चे का नुकसान होगा। तो टीवी सोच समझ के दिखाइए, थोड़ा दिखाइए, कंट्रोल में दिखाइए, ठीक है। लेकिन टीवी से वर्चुअल ऑटिज्म या स्क्रीन से, आपके फोन से वर्चुअल ऑटिज्म नहीं होता, वर्चुअल ऑटिज्म कुछ नहीं होता, ये फालतू की बात है, ठीक है। थोड़ी स्पीड जरूर बढ़ जाएगी, अगर आपको प्रॉब्लम्स जाके 3 साल की उम्र में आनी थी, वो अब 1.5 में ही आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टीवी के चलते उसको एक्सपोजर बाहर की दुनिया का नहीं मिला। अब जैसे आपको ये पता चला, उसको टीवी रिस्ट्रिक्ट कर दो, एक्सपोजर देना शुरू कर दो, लैग कवर हो जाएगा, और है क्या। अब पॉइंट नंबर क्या हो गया, 5। पॉइंट नंबर 5, खाली ओटी करा देने से बच्चे के ऑटिज्म में 100% सुधार हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। मैं ओटी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं स्पीच थेरेपी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं स्पेशल एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं तो खुद थेरेपिस्ट हूं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो काम ओटी कर सकता है वो सिर्फ अपने केबिन में करेगा और वहां सिखाएगा। उससे ये उम्मीद करनी कि बच्चा जनरलाइज करके वो इंफॉर्मेशन घर लाए और उसे अप्लाई करे, और उसकी बदौलत जो 3 घंटे आपने एक हफ्ते में 3 घंटे उसके पास बिताए, उसकी बदौलत 109 घंटे जो उसने आपके साथ रहना है, मैं सोने का टाइम नहीं गिन रही, 112 घंटे हम जागते हैं एक हफ्ते में, 3 घंटे उसके पास लगाए और 109 घंटे जो आपने काम करना था वो आपने कुछ नहीं किया, तो बच्चा जो है उसमें सुधार नहीं आ रहा, तो वो ओटी की गलती नहीं है, और ना ही एक ओटी आपको 100% सुधार लाके दे सकता है, ये याद रखो। क्योंकि वो उतना ही टाइम, या तो ओटी को बोलो भाई तू मेरे घर में ही रह ले, मैं तेरे को ही पहले अडॉप्ट कर लूं, है ना, तो मेरे 2 बच्चे हो जाएंगे, एक बच्चा मेरा ओटी है, एक मेरा ये है, तब हो सकता है, क्योंकि वो 24 घंटे आपके ही बच्चे पे काम करे। लेकिन अगर ऐसी सूरत नहीं है ना, तो ओटी की वजह से आपके बच्चे का 100% सुधार नहीं हो पाएगा। एक ही तरीके से हो पाएगा अगर आप काम कर रहे हो तो, क्योंकि जितना ज्यादा हम ऑटिज्म पे काम करेंगे उतना सुधार आएगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। अब आखिरी, गांव ले जाते हैं, बाकी बच्चों के साथ में हिलेगा मिलेगा खेलेगा तो ठीक हो जाएगा। पहले के जमाने में कौन सा ऑटिज्म होता था बताइए, आज क्या इन्होंने ये पैसे कमाने की दुकान लगा ली है, ऑटिज्म बोलते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है और ये आपका बेहद नुकसान कर सकता है, क्योंकि ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेसिफिक पेरेंटिंग चाहिए। सन 1980 से लेकर के अब तक में 10,000 में कुल 40 बच्चे को ऑटिज्म निकला था। इतना छोटा रेशियो था। क्या है हमारे खान पान में, क्या है हमारे एनवायरनमेंट में, कौन सी चीज ट्रिगर कर रही है, ये भी अभी तक पता नहीं। आज की डेट में जो पब्लिश्ड डेटा है वो ये है कि 100 बच्चों को, और ये डेटा पुराना हो गया है, तो अभी जो बाकी न्यूज आ रही है वो 55 की है, पर हम जो लिखा है किताब में उसको लेंगे। 55 जिस दिन लिखा जाएगा तब उस दिन बोलेंगे, लेकिन जो लिखा है वो है 100 बच्चे में 1 बच्चे को ऑटिज्म है। 1% पे हम आ चुके हैं, और अगर हम बाकी सूत्रों की सुने तो 55 में 1 को है, जिसका मतलब क्लोज टू 2%, मतलब इंडिया में 7 करोड़ के ऊपर ऑटिस्टिक बच्चे हैं। और 7 करोड़ के ऊपर है, तो अगर गांव ले जाके और बाकी चाचा ताया मामा फूफा के बच्चों के साथ खेल खिला के ही ठीक होते थे, तो 7 करोड़ के 7 करोड़ को नौकरी लगी हुई होती थी। आज ऐसा नहीं है, 500 से ऊपर नहीं होगा सक्सेसफुल बच्चा ऑटिज्म के साथ में इंडिया में आज की डेट में। सक्सेसफुल से मेरा मतलब है इंडिपेंडेंट, खुद से बात कर सकता है, जिंदगी चला सकता है, जी सकता है, सब कर सकता है, अकेले रह सकता है। आपको ये चिंता नहीं है कि आपके मरने के बाद उसका क्या होने वाला है। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा बच्चा किसी और शहर में है, अब मुझे क्या ये चिंता है कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होना है?
अरे कर तो रहा है ना, बैंक में पैसा भी आ रहा है, अकेला भी जी रहा है, सब कर रहा है। किसी भी 21 साल की माँ चली जाएगी तो उसको तकलीफ होगी। 21 साल उम्र नहीं है कि माँ बाप चले जाएं, लेकिन अब मैं आजाद हूं। अब मुझे इस बात से डर नहीं है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी चला रहा है। और ये कैसे हुआ है? गाँव ले जाके चचेरे ममेरे भाइयों के साथ खेलना खिला के नहीं हुआ है। हार्डवर्क लगता है। आपको ऑटिज्म सीखना पड़ेगा, ये मजाक नहीं है, इसको सीरियसली लेना है। ऑटिज्म सीखेंगे तो बच्चे पे काम कर पाएंगे, ऑटिज्म स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक्स के हिसाब से कर पाएंगे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो बच्चा इंडिपेंडेंट होगा। बात इतनी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके काम आई और इससे आपने कुछ सीखा। अगर अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम लाइव और यूट्यूब लाइव को ज्वाइन कीजिए, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में है। मास्टर क्लास थर्सडे को 7 से 9:30 होगी, वो ज्वाइन कीजिए। मिलते रहिए, कनेक्टेड रहिए, काम करते रहिए बच्चे के साथ में, और इवेंचुअली हर बच्चा जीते, मेरा और आपका।